हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के लेक्चर में हम इवैल्यूएशन डिवाइसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर में भी आपको मैंने इवैल्यूएशन के बारे में बताया था। ठीक है, देखो इवैल्यूएशन डिवाइसेस क्या होते हैं। पहली बात तो इवैल्यूएशन वो प्रोसेस है जिसमें हम असेस करेंगे और मेजर करेंगे एजुकेशनल सिस्टम को। चाइल्ड जो है ही और शी सपोज टू एक्वायर ऑब्जेक्टिव्स, मतलब उनको क्या चाहिए, उनको नॉलेज हो, वो स्किल्स को अंडरस्टैंड करें क्लासरूम में और एटीट्यूड लर्न करें, गुड एटीट्यूड। ठीक है, तो ये जो सारे चेंजेस उनके बिहेवियर में आते हैं वो अपनी लर्निंग के थ्रू स्कूल में सीखते हैं। एजुकेशनल इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि जो हमने चाहा, जो हमने उनको बिहेवियर या नॉलेज देनी चाहिए, क्या उन्होंने उस चीज को अपने अंदर एक्वायर किया भी है, और किया है तो किस हद तक, किस एक्सटेंट तक वो चीजें उनके अंदर अचीव हुई हैं। साथ ही साथ कैसा टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस उनका रहा है, ये हम देखते हैं एजुकेशनल इवैल्यूएशन के थ्रू। ठीक है, बहुत सारे इवैल्यूएशन के तरीके रहते हैं, इवैल्यूएशन के डिवाइसेस रहते हैं जो हम यूज करते हैं। एक गुड इवैल्यूएशन डिवाइस वो होता है जिससे हमको वैलिड एविडेंस मिले, जिससे हम प्रूव कर सके कि हाँ ये चेंजेस जो है डिजायर्ड चेंजेस मेरे स्टूडेंट के अंदर आए हैं। कुछ डिवाइसेस हैं रिटन एग्जामिनेशन जो कि हमारे होते हैं, ओरल एग्जामिनेशन जिसको हम वाइवा बोलते हैं, देन कोई भी एग्जामिनेशन, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनर, रेटिंग स्केल्स, ये सब हमारे कुछ इवैल्यूएशन डिवाइसेस हैं। रिटन इवैल्यूएशन टेस्ट की बात करूं तो रिटन टेस्ट या टेस्ट जो एडमिनिस्टर होता है पेपर के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर, उसको हम रिटन टेस्ट बोलते हैं। एक टेस्ट टेकर जो रिटन टेस्ट ले रहा है वो उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आंसर करेगा लिखकर या टाइप करके, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर या और एक पर्टिकुलर जगह पे बैठ के। ठीक है, और जो इवैल्यूएशन हो गया वो उसका मतलब क्या होता है, एग्जामिन करना, कि इस चीज को डीपली स्टडी करके उनका उस चीज का आउटकम लाना, आउटपुट लाना। ठीक है, परफॉर्मेंस या अचीवमेंट जो है बच्चे की वो तीन तरह से हम जज करते हैं, रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट, ओरल एग्जामिनेशन टेस्ट और प्रैक्टिकल। ये तीन टेस्ट होते हैं ना, देखो स्कूल में एक रिटन होता है, एक ओरल होता है, एक प्रैक्टिकल होता है। बहुत सिंपल बात है। रिटन टेस्ट हमारे ज्यादातर या तो एसे टाइप होंगे या ऑब्जेक्टिव होंगे या शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट होंगे। ठीक है, ऐसे टाइप टेस्ट की बात करूं तो ये वो एग्जाम होते हैं जहां में बच्चों को रिस्पॉन्सेज देने हैं एक फिक्स ड्यूरेशन के अंदर, एस्से की फॉर्म में। आंसर्स ऐसे हैं, मतलब समझ जाओ दो तीन शब्द नहीं होने वाले, काफी लंबे लेंदी होने वाले। और उसको देख के क्या समझ में आता है, कभी कभार हम कहते हैं ना यार क्या मुझसे ऐसे लिखवा रहे हो, क्या पता लगा लोगे इससे। ठीक है, ये कोई इंग्लिश का टेस्ट थोड़ी ना है। मतलब जब हमें किसी और सब्जेक्ट के अंदर थोड़े बड़ा बड़ा ऐसे टाइप आंसर्स लिखने पड़ते हैं तो यही लगता है ना बहुत सारा लिखना पड़ रहा है, इस बात को तो मैं छोटा करके भी समझा सकता हूँ या सकती हूँ। बट उस आंसर से जो चेकर है या जो टेस्टर है वो आपकी पावर ऑफ थिंकिंग, कंपैरिजन, एक्सप्रेशन और रीजनिंग को जज कर पाते हैं बहुत इजीली। ठीक है, ऐसे टाइप टेस्ट के मेरिट्स क्या हैं, कंस्ट्रक्शन बहुत इजी रहती है इनकी, हर सब्जेक्ट के लिए सूटेबल होता है, इससे गुड स्टडी हैबिट्स डेवलप होती है, मेंटल एबिलिटीज को हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, टीचर्स की एफिशिएंसी मेजर हो सकती है जिद वे, क्योंकि ये सब स्टूडेंट का थॉट है, कहीं पे रटी रटाई बात तो है नहीं। इससे बच्चों के अंदर उनकी लैंग्वेज की इंप्रूवमेंट होती है। रिस्पॉन्स की फ्रीडम रहती है क्योंकि आपको स्टिक टू नहीं रहना है किसी एक भाषा पे, मतलब भाषा एज इन किसी एक लैंग्वेज, टीचर की लैंग्वेज नहीं लिखनी है आपको, आप अपनी लैंग्वेज में उस चीज को लिख सकते हो। और ये लेबर और मनी सेव करता है। इसके डीमेरिट्स क्या है, क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव नहीं है इसका, क्योंकि कुछ भी लिखते हैं बच्चे अपने हिसाब से, जैसे मैंने कहा रट्टा पे जो है फोकस ज्यादा रहता है कि इस टॉपिक को रटो, उस टॉपिक को रटो। इंसेंटिव्स नहीं होते मिलते हैं। स्पीड और स्टाइल पे ज्यादा एम्फेसिस रहता है, जल्दी जल्दी लिखो है ना, फटाफट लिखो, फटाफट लिखो, टाइम मत लगाओ। देन सब्जेक्टिविटी और अवॉर्डिंग मार्क्स की सब्जेक्टिविटी रहती है, यानी कि टीचर अब पढ़ के वो अपने मार्क्स अपने हिसाब से देने वाले हैं, रिलायबिलिटी नहीं, कोई वैलिडिटी नहीं है कोई। ठीक है, कभी कभार इनकम्प्लीट आंसर होगा लेकिन वो कंप्लीट लगेगा, तो इससे क्या हुआ, इवैल्यूएशन में दिक्कत आई। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की बात करें तो वो टेस्ट होते हैं जो कि कंस्ट्रक्ट होते हैं जो ऐसे टाइप टेस्ट की कमियां हैं उनको पूरा करने के लिए। इस टेस्ट के अंदर जो है सब्जेक्टिविटी हम थोड़ी इग्नोर कर पाते हैं। ठीक है, और स्कोरिंग का तरीका थोड़ा वैलिड हो जाता है, क्योंकि हमने कहा ना ऐसे टाइप में। अब देखो मैं भी एक ऐसे लिख रही हूँ, मेरे क्लासमेट भी एक ऐसे लिख रहा है, हो सकता है दोनों ने से लिखा है बट टीचर को मेरा अच्छा लग गया, अब उसकी बात है, उसका क्या गलत है, गलत कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ टीचर का पर्सनल वे ऑफ चेकिंग है कि उनको वो ठीक लगा। ठीक है, तो वो उसको हटाने के लिए, इन कमियों को हटाने के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है हमारे पास। इसमें क्या होता है, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, इंटेलिजेंस
चेक होती है बाय रिसीविंग एन आंसर ऑफ 150 टू 200 शॉर्ट पॉइंटेड क्वेश्चंस जो कि करिकुलम पे डिपेंडेंट है। ठीक है, जैसे एक है सिंपल रिकॉल टेस्ट, इसके अंदर हम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को जज करते हैं जिसमें बच्चों को आंसर करना है क्वेश्चन को सिंगल वर्ड या सिंगल नंबर के अंदर अपनी मेमोरी के हिसाब से। ठीक है, कभी कभार सिंबल भी कंसिडर होता है सफिशिएंट, जैसे व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ यूपी, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ रिवर गंगा, मतलब इसका आंसर ना आपको एस्से में नहीं देना है, सिंपल रिकॉल टाइप है। मैं इसके मेरिट्स यही रहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें वैलिडिटी है, रिलायबिलिटी है, इसकी यूटिलिटी है। ठीक है, इसमें आप बड़े इजीली स्कोर कर सकते हो। नुकसान इसके ये रहते हैं, इनके बनाने में थोड़ा इनको दिक्कत रहती है, क्योंकि ऐसे वाले में क्वेश्चंस बड़े इजी जाएंगे, बट ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चंस बनाने में थोड़ा डिफिकल्टी रह सकती है। देन ओवर सिंप्लीफिकेशन है, इसमें बहुत ही ज्यादा आसान है, कॉस्ट ज्यादा लगती है तो थोड़े कॉस्टली है। इससे हम मेंटल एक्टिविटी को मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आप देखो एक वर्ड से आप किसी को जज नहीं कर सकते हो, वो सही हुआ वर्ड तो सही हो गया, गलत हुआ तो पूरा गलत हो गया। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कौन से होते हैं, जिसमें आपको बहुत लेंथ में नहीं बट लाइक वन लाइनर्स या कुछ वर्ड्स में अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है। इसको हम हाई थिंकिंग स्किल्स के लिए, जो कि आपके एनालिसिस और इवेल्युएशन है, उसके लिए यूज कर सकते हैं। एडवांटेजेस ये रहते हैं इसके, मेनी इंस्ट्रक्टर रिपोर्ट दैट दे आर रिलेटिंग इजी टू कंस्ट्रक्ट, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो रहते हैं वो इजियर रहते हैं बनाने में, जल्दी जल्दी हम इसको बना सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से ज्यादा जल्दी बन जाते हैं ये, क्योंकि चार ऑप्शंस नहीं देने हैं इसमें आपको, है ना। एंड क्योंकि शॉर्ट आंसर टाइप थोड़े बच्चों के लिए गेस करना मुश्किल है, बच्चे ऐसा नहीं है तुक्का लगाया लिख दिया, क्योंकि लिखना है कुछ, तो स्कोरिंग जो है वो थोड़ी लेबोरियस हो जाती है इसके अंदर ऑल दो। ठीक है, बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि वो अपने आइडियाज को एक्सप्लेन कर। टिप्स फॉर राइटिंग शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनको लिखने के टिप्स क्या है। जब आप ऐसा क्वेश्चन लिख रहे हो अपने वर्ड्स यूज करो, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को यूज करो व्हाइल यू आर राइटिंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, और डायरेक्ट क्वेश्चंस यूज करो, मतलब जब आप लिख रहे हो बहुत इनडायरेक्ट घुमा फिरा के नहीं, कीप इट शॉर्ट, कीप इट सिंपल, लॉन्ग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को अवॉइड करो। ठीक है, एंड जो फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चंस है उसमें आप ऐसे वर्ड्स मतलब चूज करना अवॉइड करो सेंटेंस के अंदर जो कि मीनिंगलेस है, मतलब ऐसा नहीं कि आलतू फालतू के वर्ड्स को जो है वो लिखना अवॉइड करो, ताकि जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है वो शॉर्ट रहे, क्रिस्प रहे और मीनिंगफुल रहे। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था ये और यूनिट, एंड काफी इजी भी था। सो आई होप इट्स ऑल क्लियर, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।